दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट मंत्रणा में। अगर पार्ट 1 में आपने शेयर बाजार में पहला कदम रखना सीखा था तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि बाजार में सही दिशा में दौड़ना कैसे है और सबसे जरूरी बात जो नुकसान होते हैं उससे बचना कैसे है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारा पहला पार्ट स्टॉक मार्केट बिगिनर का नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुल मार्केट, बियर मार्केट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं बुल मार्केट विसेस बियर मार्केट। अक्सर आपने न्यूज चैनलों पर यह नाम सुना होगा, लेकिन इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है चलिए समझते हैं। सोचिए एक सांड यानी कि बुल के बारे में। जब बुल हमला करता है तो वह अपने सींगों को ऊपर की तरफ उठाता है, इसलिए बुल मार्केट का मतलब है जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और इन्वेस्टर का मूड पॉजिटिव हो। दूसरी तरफ होता है भालू यानी कि बियर। जब भालू हमला करता है तो वो अपने पंजे नीचे की तरफ मारता है। बियर मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार में लंबे समय तक गिरावट रहती है और इन्वेस्टर डरे हुए रहते हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, हर बाजार इन दोनों फेज में से होके गुजरता है, बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट आपकी वेल्थ बनाता है, लेकिन बियर मार्केट आपको सस्ते में अच्छे शेयर खरीदने का मौका देता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि सही शेयर कैसे चुने। पहला नियम, शेयर नहीं बल्कि बिजनेस खरीदिए और इसके लिए काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस। मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं, आप सिर्फ पेंट का रंग नहीं देखेंगे बल्कि उसकी नींव, दीवारें और आसपास का इलाका भी जांचेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस भी कंपनी की वही नींव जांचने का एक तरीका है। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले ये 6 चीज जरूर चेक करें दोस्त। पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी की बिक्री हर साल बढ़ रही है। दूसरा है प्रॉफिट ग्रोथ, क्या कंपनी उस बिक्री से असली मुनाफा कमा पा रही है। तीसरा है डेप्ट लेवल यानी कि कर्जा, क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा तो नहीं है। चौथा है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी शेयरधारकों के पैसे से कितना प्रॉफिट बना रही है। पांचवा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि मोट, क्या कंपनी के पास कुछ ऐसा खास है जो कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी ना कर सके। और लास्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या कंपनी चलाने वाले लोग ईमानदार और अनुभवी है। अगर कंपनी इस 6 पैमानों पे खरी उतरती है तो दोस्तों आप गैम्बलिंग यानी जुआ नहीं कर रहे। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस यह तय करने में मदद करता है कि कब खरीदना या बेचना है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से कीमतों का ट्रेंड देखा जाता है। इसके लिए ट्रेडर्स मुख्य रूप से इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पहला है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो लेवल जहाँ से शेयर की कीमत बार बार ऊपर उछलती या तो रुक जाती है। दूसरा है मूविंग एवरेज, जो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं। तीसरा है आरएसआई एंड एमएसीडी, जो बताता है कि शेयर ओवरबॉट यानी जरूरत से ज्यादा खरीदा हुआ और ओवरसोल्ड यानी कि जरूरत से ज्यादा बेचा हुआ। चौथा है वॉल्यूम यानी बाजार में कितने शेयर की खरीद या तो बिक्री हो रही है। और लास्ट वन है प्रो टिप्स यानी कि टेक्निकल एनालिसिस ज्यादातर शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के काम आता है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंडामेंटल ही आपका असली साथी है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। एक कड़वा सच सुनिएगा, शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे को बचा कर रखना असली कला है दोस्तों। यही काम आता है रिस्क मैनेजमेंट। अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए इन 5 सुनहरे नियमों को कभी मत भूलिएगा। पहला है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें, यानी कि अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें। दूसरा है सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करें। कभी भी किराया हुआ पैसा, किसी फीस के लिए जमा किया हुआ पैसा या तो कुछ जरूरी खर्च के लिए जमा किया हुआ पैसा कभी इन्वेस्ट ना करें। तीसरा है लंबे समय का नजरिया रखें। बाजार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे दोस्तों, उससे घबराना नहीं है। चौथा है इमरजेंसी फंड। दोस्तों हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। 3 से 6 महीने का खर्च के लिए सेफ अकाउंट में रखे वो पैसा, यानी कि एक सेविंग अकाउंट में रखे या तो उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क करें। पांचवा है
जज्बातों में बहकर फैसला ना ले। डर और लालच में आकर लिया गया फैसला हमेशा नुकसान कराता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जिसकी वजह से 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। वो कौन सी वो गलतियां है जो बिगिनर्स करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा। पहला वो गलती है वो है सोशल मीडिया टिप्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना। दूसरा है पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ना। दोस्तों 2 रुपए का शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता और ज्यादातर पेनी स्टॉक का कोई भविष्य ही नहीं होता। तीसरा पॉइंट है पैनिक सेलिंग यानी घबरा कर शेयर बेचना। बाजार गिरते ही डर कर शेयर बेच देना सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, और अक्सर ऑलमोस्ट 99% बिगिनर्स ये गलती करते ही करते। चौथा और पांचवा पॉइंट है बिना रिसर्च और नॉलेज के ट्रेडिंग करना। बिना सीखे बाजार में उतरना निवेश नहीं दोस्तों, जुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप आज ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो यह रहा आपका 6 स्टेप प्लान। पहला है डीमैट अकाउंट खोले, किसी अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाए। दूसरा है केवाईसी पूरा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल से वेरिफिकेशन करवाए। तीसरा है फंड्स ऐड करें, अपने बैंक अकाउंट से सुरक्षित तरीके से पैसे ट्रांसफर करें। चौथा है रिसर्च करें, जो फंडामेंटल रूल्स हमने सीखे हैं उनसे सही कंपनी चुने। पांचवा है पहला शेयर खरीदे, शुरुआत में निफ्टी 50 या टॉप ब्लू चिप कंपनियों से शुरुआत करें। समय समय पर रिव्यू करें दोस्तों, हर 3 या 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। दिन भर स्क्रीन देखने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों अब सवाल आता है कि एक साथ सारा पैसा लगाए या धीरे धीरे लगाए। लमसम यानी एक ही साथ निवेश तब सही होता है जब बाजार बहुत नीचे हो और आपके पास बड़ा फंड तैयार हो। लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि सिप से आप हर महीने एक तय राशि ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं जिससे मार्केट टाइम करने का रिस्क खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप हर महीने 10,000 की SIP करते हो और आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है तो 30 सालों में आपका कुल निवेश होगा 36 लाख और आपकी फाइनल वेल्थ बनेगी वो लगभग 3.5 करोड़ बनेगी। यह 3 करोड़ का एक्स्ट्रा मुनाफा कोई जादू नहीं है, यह है कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की असली ताकत जो आपके सब्र का इनाम देती है। चलिए आज की सीखी हुई बातों को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा सीखे, SIP के जरिए अनुशासित होकर लगातार इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो में विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लाए, लॉन्ग टर्म सोचे और बाजार की अफवाहों को नजरअंदाज करें, कंपाउंडिंग को अपना काम करने का समय दे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियली आजाद होना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट मंत्रणा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। कमेंट करके बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी SIP से शुरू करें या डायरेक्ट स्टॉक से, नीचे चर्चा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और हैप्पी इन्वेस्टिंग।